ये कहानी ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी हैवानियत सुनकर जज की भी रूह कांप गई थी। वो जज जिसने ना जाने कितने खतरनाक मुजरिमों को आंखों के सामने देखा होगा, उन मुजरिमों को कड़ी सजा भी दी होगी। लेकिन जब इस सीरियल किलर के मामले की सुनवाई हुई तो गुस्से में जज ऐसा सजा सुनाई कि दुनिया दंग रह गई। इस सजा की पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। दरअसल 100 बच्चे को रेप के बाद उनका बेरहमी से कत्ल करने वाले सीरियल किलर को भी जज ने उसी खौफनाक तरीके से सजा देने का ऐलान किया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जिस तरह जावेद ने 100 बच्चे की गला दबाकर बेरहमी से हत्या की, उसी तरह उसे भी मौत की सजा दी जाए। उसी तरह से बेरहमी से उसका गला 100 बार घोटा जाए, ठीक वैसे ही जैसे वो मासूम बच्चे का गला जंजीर से घोट देता था। फिर उसी तरह से इस सीरियल किलर के लाश के भी कम से कम 100 टुकड़े किए जाए, जैसे वो बच्चे का शव के टुकड़े करता था। इसके बाद उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर गलाया जाए, जैसे वो सीरियल किलर करता था। अब इस फैसले के बाद दुनिया भर में अदालत पर सवाल उठने लगे कि क्या आज भी ऐसे खौफनाक सजा दी सकती है। आखिरकार दुनिया भर में सवाल उठाए जाने पर इस सीरियल किलर की सजा को लेकर कोर्ट को अपना फैसला बदलना पड़ा। फिर उस सीरियल किलर को फांसी की सजा देने का फिर से ऐलान हुआ। आज की क्राइम की कहानी उसी सीरियल किलर जावेद इकबाल की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। दिसंबर 1999 में आए गुमनाम खत से शुरू हुई कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खत यानी चिट्ठी से। ये बात दिसंबर 1999 की है। जगह पाकिस्तान का एक उर्दू अखबार। इस उर्दू अखबार के संपादक को एक खत मिलता है। इस चिट्ठी की पहली लाइन को पढ़ के संपादक सन्न रह गए। उस खत में लिखा था, मैंने 100 बच्चे के कत्ले से पहले उनके रेप किया, फिर उनकी लाश को ढेर सारे तेजाब में गला दिया। इस चिट्ठी के साथ में एक पार्सल भी आया था। उसे खोलने पर उसमें कुछ बच्चों की तस्वीर थी, तो कुछ ऐसे कागजात जिसे देखकर लगे कि खत भेजने वाला कोई मजाक नहीं कर रहा है। अब बताया जाता है कि ऐसी ही चिट्ठी और पार्सल वहां की पुलिस को भी भेजा गया था। उस चिट्ठी को पुलिस ने भी पढ़ा और पार्सल को खोलकर भी देखा, लेकिन पुलिस ने इसे मजाक में ले लिया। पर उस अखबार के संपादक ने इसे नज़रअंदाज नहीं किया। इसके वजह हर खबर की पड़ताल करने की तरह एक एक पत्रकार को उस चिट्ठी में दिए पते पर भेजकर तस्दीक कराई। उस चिट्ठी में पाकिस्तान के रावी रोड पर एक पुराने से घर का पता दिया गया था, जो काफ़ी सुनसान जगह पर था। इसकी पड़ताल करते हुए वो संपादक ने जिस पत्रकार को भेजा था, वो वहां पहुंचे। उस पत्रकार ने वहां की हालत देखते ही शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। पत्रकार को वहां ऐसे सबूत मिले जिसने चौंका दिया। कई जगह खून के निशान थे। एक बैग भी मिला जिसमें बच्चों के जूते और कपड़े थे। अब ये लगने लगा कि यहाँ बच्चों के साथ जुड़े कोई वारदात तो ज़रूर हुई है। इसके बाद वहाँ एक डायरी भी मिला। उस डायरी में बच्चों के बारे में लिखा हुआ था। डायरी और दीवारें बच्चों की दर्दनाक मौत की दे रही थी गवाही। अब डायरी को देखकर उस पत्रकार ने तुरंत अपने संपादक को पूरी जानकारी दी। यह भी बताया कि चिट्ठी में जो बातें लिखी है वो पूरी सच लग रही है, क्योंकि यहाँ कई बच्चों की कत्ल हुई है। ये सुनते ही संपादक ने तुरंत इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और पड़ताल करने उस जगह पर पहुंची। अब पुलिस की मौजूदगी में जब वहां खोजबीन शुरू हुई, तब वहां पहले 2 बच्चे के कंकाल मिले। पास में बड़ा सा एक कंटेनर भी मिला। वो कंटेनर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेजाब से भरा था। वहां की दीवार पर कुछ कागज के टुकड़े लगाए गए थे। मानो चिट्ठी लिखने वाले सीरियल किलर को पूरा भरोसा था कि यहाँ पुलिस या पत्रकार दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा ही। उन दीवारों पर लिखा हुआ था, सारे मर्डर की डिटेल एक डायरी और एक 32 पेज की नोटबुक में है, जो मैंने कमरे में छोड़ दी है। उसकी कॉपी ऑफिसर्स को भेज दी है। जो लाशें पुलिस को मिलेगी उनको मैं ठिकाने लगाने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। पुलिस को वो मिलेगी भी तो शायद मेरी आत्महत्या के बाद। अब मैं रावी नदी में कूदकर मरने जा रहा हूँ। अब ये लाइन पढ़ते ही पुलिस उसे दबोचने के लिए रावी नदी की तरफ भागी, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। पुलिस ने काफ़ी देर तक तलाश की। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स बुलाकर उसकी तलाश शुरू करवाई गई।
कहा जाता है कि उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने उस साल का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन फिर भी उस तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। फिर एक दिन अचानक उसी उर्दू खबर के दफ्तर में एक शख्स पहुंचता है। हल्की दाढ़ी मूछ, आंखों पर चश्मा लगाए, उम्र उस समय करीब 44 से 45 साल। इस शख्स ने अखबार को अपना परिचय दिया, नाम बताया जावेद इकबाल। फिर बोला, मैं वही हूँ जिसने लेटर भेजकर 100 बच्चे को मारने की बात कही थी। फिर उसने अखबार के संपादक से कहा कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। अब इधर जावेद इकबाल का इंटरव्यू शुरू हुआ और उधर पुलिस को सूचना मिलते ही मौके अखबार की दफ्तर पहुंची। जैसे ही इंटरव्यू पूरा हुआ, पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद ऐसे आया था जावेद इकबाल का पूरा सच। अब पुलिस को सामने चुनौती थी कि आखिर यही वो जावेद इकबाल है या कोई और। इसने किन बच्चों को मारा है, क्यों मारा है, सिर्फ बच्चों को मारने के पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ पुलिस के लिए बड़े सवाल थे। लिहाजा पुलिस अब उन पन्ने को एक एक परतें खोलने लगी जिसमें ना जाने कितने बच्चों को चीखें दबी थी और ना जाने कितने बच्चों को सपने जिंदा दफन हो गए थे। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तब उसकी पहली लाइन यही था, मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल हूँ मैं। इस दुनिया से नफरत है मुझे। मुझे अपने किए पर कोई शर्म नहीं है। मैंने जो सोचा था अब उसे पूरा कर लिया है, इसलिए मैं मरने को तैयार हूँ। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने 100 बच्चे को मारे हैं। 20 साल के उम्र में झूठे रेप के केस ने बना दिया दरिंदा। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या तुम बचपन से ही ऐसा कर रहे हो? तब जावेद इकबाल ने जवाब दिया था, ऐसा नहीं है। मेरा जन्म साल 1956 में हुआ था। मैं बचपन से बहुत ही साधारण इंसान था, वैसे ही जैसे दूसरों लोगों है। मेरा भी परिवार था, मेरी भी प्यारी माँ थी। वो मुझे बहुत प्यार करती थी। ऐसे में पुलिस ने सवाल किया कि जब सब कुछ ठीक था तो फिर बच्चे को क्यों और कैसे मारा? आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? यही वो सवाल था जो जावेद इकबाल की जिंदगी का पूरा सच सामने लाने वाला था। इस सवाल का जवाब देते हुए जावेद थोड़ा भावुक भी हुआ और फिर जवाब देने लगे। उसने पुलिस को बताया कि ये बात उस समय की थी जब वो 20 साल का होने वाला था। उसी समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उस पर रेप का इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन वो रेप पूरी तरह से झूठी था। अब सवाल था कि आखिर वो बच्चे को कैसे फंसाता था। इस सवाल पर जावेद इकबाल ने पूरी कहानी बताई थी। इस बारे में पाकिस्तान के एक अखबार ने साल 2001 में एक जावेद इकबाल को बयान छापा था। उस बयान के अनुसार जावेद इकबाल बेहद ही गजब तरीके से बच्चों को अपने जाल में फंसाता था। इसके लिए उसने उस मोहल्ले में बच्चे को पसंदीदा वीडियो गेम्स की शॉप खोली थी। अब उस दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, इसलिए उसके रेट बहुत कम कर दिए। कई बार वो ज़्यादा बच्चे को लाने के लिए वीडियो गेम्स फ्री भी कर देता था। इस लालच में बच्चे कई बार बिना घरवाले को बताए उसके वीडियो गेम शॉप में आते जाते रहते थे। अब कई बच्चों में एक बच्चे को टारगेट करने के लिए वो नया पैतरा अपनाता था। इसके लिए वो अपनी दुकान में 100 रुपया का नोट गिरा देता था। अब उस पैसे को कोई ना कोई बच्चा उठाकर ले रख लेता था। इसके बाद जावेद उस पैसे का पता लगाने के लिए सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता था, फिर बच्चों की तलाशी लेता था। अब जिसके पास से वो नोट मिल जाता था उसे पकड़कर वो कमरे में ले जाता था और दरवाज़ा बंद कर देता था। फिर उस बच्चे के साथ अश्लील हरकत करते हुए रेप करता था। कुछ लोगों को इस बारे में शक हुआ तो लोगों ने दुकान पर बच्चों को भेजना कम कर दिया। इसके बाद वो मछली दिखाने के लिए एक्वेरियम खोल लिया। इसके बाद वो उन बच्चों को निशाने पर लेने लगा जो या तो घर छोड़कर भाग आते थे या फिर अकेले घूमते हुए वहाँ आ जाते थे। इसके बाद उन बच्चों को लाहौर के शादबाग वाले एक घर में ले आता था और दुष्कर्म करता था। इसके बाद उन बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर देता था। गला घोंटने के लिए वो बाकायदा लोहे की जंजीर इस्तेमाल करता था जिससे बच्चा तड़प तड़प कर दम तोड़े। उन बच्चे को फोटो निकाल कर वो रख लेता था ताकि उसकी निशानी रहे। दरिंदगी से मर्डर करने के बाद बच्चों के शव को कई टुकड़ों में वो काट देता था। इसके बाद उन टुकड़ों को
तेजाब में डालकर पूरी तरह से गला देता था। इस तरह किसी बच्चे से जुड़ा कोई सबूत ना मिले। बच्चे के शरीर को गलाने के बाद कुछ हिस्सा बच जाता था तो उसे वो पास की नदी में लेके जाकर फेंक देता था। इस तरह उसने 100 बच्चे को मारे, जिनमें से कुछ के कंकाल को निशाने के तौर पर रखे भी थे। इस तरह उसके बयान के बाद पुलिस ने मारे गए बच्चों से जुड़े सबूत जुटाए और उसके बयान के आधार पर कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद अदालत ने उसे 16 मार्च 2000 को सजाए मौत का फैसला सुनाया था। इस जज ने सुनाई थी दुनिया की सबसे खतरनाक सजा। उस समय के जज अल्लाह बख्श ने 16 मार्च 2000 को जावेद इकबाल को 100 बच्चे की बेरहमी से हत्या को दोषी करार दिया था। जज ने फैसले में कहा था कि दोषी करार दिए जावेद का 100 बार गला घोटा जाए और फिर मौत के बाद लाश के 100 टुकड़े किया जाए। हालांकि इसके बाद इस फैसले को बदलकर सिर्फ फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन जावेद को फांसी पर लटकाने जाने से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को अचानक पाकिस्तान की लखपत जेल में उसका शव मिला। ये दावा किया गया कि जावेद ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ये भी दावा किया गया कि जेल में उसे पीट पीट कर मार डाल गया था। ये सवाल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका शव बेडशीट के सहारे छत पर लगी सरिया से लटका रहा था। हाथ पैर नीला पड़ गए थे, नाक और मुंह से खून निकल रहा था। सीरियल किलर के शरीर पर दर्जनों जख्म की निशाने थे। वे निशान ऐसे थे जैसे धारदार हथियार से उस पर 100 से ज्यादा बार हमले किया गया हो। जावेद के साथ जुर्म में शामिल रहे उसके एक साथी साजिद अहमद की भी जेल में इसी तरह से मौत हो गई थी। जावेद इकबाल को लेकर कहा जाता है कि जब उसकी मौत हुई तो उसके परिवार और रिश्तेदार से कोई भी उसका शव लेने नहीं आया था। उसके भाई परवेज मुगल ने तो यहाँ तक कह दिया था जिस दिन उसने 100 बच्चे की बेरहमी से हत्या करने की बात कबूली, उसी दिन से वो हमारे लिए मर गया था। ऐसे में पहले से मरे हुए इंसान का शरीर लेके हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कृपया हमें कमेंट सेक्शन में अपने मूल्यवान कमेंट दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। कृपया बेल का बटन दबाएं और ऑल बटन का चयन करें ताकि आपको हमारे भविष्य के वीडियो के बारे में सूचनाएं मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से हमारे अगले वीडियो में।